एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के लिए ये हैं 5 हथियार। जी हाँ, ये हैं 5 हथियार जो फिर एक बार बनाएंगे इंडिया को चैंपियन मेरे यार। वहीं पर कोई गेंद से तो कोई बल्ले से करेगा विरोधियों पर वार। जी हाँ, कौन से हैं वो 5 महत्वपूर्ण 5 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जिनपे सबसे ज्यादा निगाहें होंगी एशिया कप 2025 में। क्योंकि हमें अक्सर पता होता है कि अक्सर एक टीम हमें एकजुट होकर टूर्नामेंट जिताती तो है, लेकिन टूर्नामेंट कोई भी स्टार्ट होने से पहले हम उन खिलाड़ियों पे सबसे ज्यादा नजर रखते हैं जिनका पास्ट में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा हो, और उन्हीं को की प्लेयर माना जाता है कि अगर ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को और बूस्ट करेंगे तो टीम में सहायता होगी और टीम को ईजी होगी एक और ट्रॉफी जीतने में। ऐसे तौर पर 2025 यानी सितंबर में जो एशिया कप चालू होना है, वहां पर भी टीम इंडिया के कौन है वो 5 हथियार जो एक बार फिर से हमें बनाने के लिए चैंपियन है तैयार। जी हाँ, कौन से हैं वो खिलाड़ी, चलिए अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इस बार एशिया कप T20I फॉर्मेट में होने वाला है। इस हिसाब से वहां पर T20I फॉर्मेट के ही खिलाड़ी होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट था कि पिछली बार ये ODI फॉर्मेट में हुआ था, तो इस बार ये T20I फॉर्मेट में क्यों हो रहा है। तो मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूं कि एशिया की टीमों के प्रिपरेशन के लिए एक टूर्नामेंट खेला जाता है। ऐसे तौर पर हर 2 सालों के बाद ये भी जब टूर्नामेंट रखा जाता है, तो जब भी ODI वर्ल्ड कप आने वाला होता है तो इस एशिया कप को 50 ओवरों का कर दिया जाता है ताकि ODI वर्ल्ड कप से पहले टीमें तैयार हो सके। वहीं पर उसके बाद जब T20I वर्ल्ड कप आना होता है तो इस टूर्नामेंट को T20 के हिसाब से शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि टीमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके। तो चलिए, ये तो बात हो गई टूर्नामेंट की। अब बात करते हैं प्लेयरों की जो टीम इंडिया के हैं असली हथियार और जिन पे होंगी सबकी नजरें इस बार। तो सबसे पहले जो खिलाड़ी हैं वो हैं अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से इंग्लैंड टूर पर इंग्लैंड के सिर्फ समथिंग कुछ 41 गेंदों पर सेंचुरी लगाई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ 135 रनों की पारी खेल दी। अनफॉरगेटेबल नॉक उन्होंने खेला था, एक बहुत ही बेमिसाल नॉक खेला था। वहीं अगर उस नॉक की भी अगर बात छोड़ दी जाए तो वो काफी अच्छे तरीके से अभी इंडियन टीम के लिए एज अ ओपनर सेट है। उनके लिए IPL 2025 भी काफी बेटर गया सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होने वाले हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी 1-2 मैच में नहीं चलेगा, लेकिन जिस मुकाबले में चलेगा ये खिलाड़ी सिंगल हैंडली आपको मुकाबले जिता कर देगा 110%। अगर टीम 200 रन भी चेज कर रही होगी, 220 भी चेज कर रही होगी, ऐसे तौर पर अगर ये खिलाड़ी क्रीज पर होगा तो वो टारगेट आपके लिए चींटी जितना छोटा लगने लगेगा। तो पहले इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हमारे अभिषेक शर्मा के रूप में हो गए, क्योंकि अब यंगस्टर खिलाड़ी आ रहे हैं तो हमारे लिए यंगस्टर खिलाड़ियों के कहीं ना कहीं पॉइंट आउट तो करना ही करना चाहिए। वहीं पर दूसरे खिलाड़ी हैं संजू सैमसन, जिनकी जगह अभी एज अ ओपनर के तौर पर बहुत सारे लोगों को डाउट लग रही है, लेकिन मैं आपको बोल देता हूं कि संजू सैमसन एज अ ओपनर की जगह मोहर लग गया है और उनकी जगह को कोई भी नहीं खाने वाला है, यानी वो एज अ ओपनर ही खेलने वाले हैं। ऐसे तौर पर वो भी हमारे लिए दूसरे प्लेयर होंगे जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होंगे। जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड का टूर उनके लिए खराब गया, लेकिन अफ्रीका और बांग्लादेश का टूर पे जिस तरीके से उन्होंने 7 मुकाबलों के अंदर ही 3 सेंचुरी लगाई, बल्लेबाजी जिस तरीके से खूंखार की, कहीं ना कहीं एक सीरीज इंग्लैंड का दौरा खराब होने से इनको इस तरीके से टीम से बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा। और टीम के असली हथियार ही T20I क्रिकेट में असली हथियार ही हमारे ओपनर होते हैं। ओपनरों पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो पूरे टूर्नामेंट में किस तरीके से आपके लिए स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर तीसरे अब खिलाड़ी हैं जो टीम के कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव, जो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है मेरे यार। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, चलिए बताता हूं। दरअसल IPL इनके लिए एज अ प्लेयर काफी ज्यादा बेहतरीन गया। ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो IPL के एक लीग सीजन में, यानी IPL के पूरा सीजन ही खत्म हो गया हो और ये एक इनिंग में 25 रनों से कम आउट ही नहीं हुए। वहीं पर टेम्पा बबूमा का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो T20I में टेम्पा बबूमा ने लगातार 13 बार ये कारनामा किया था जब वो 25 से ज्यादा रनों के बार आउट हुए थे, लेकिन इन्होंने 16 से ज्यादा मुकाबले खेल लिए और एक मुकाबले में भी ये खिलाड़ी 25 से कम रनों पर नहीं आउट हुआ और कई सारे मुकाबले ने मुंबई इंडियंस को जिता के दिया। हालांकि अभी ये स्पोर्ट्स हार्निया की रिकवरी से जूझ रहे हैं और ये अभी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इन्होंने प्रैक्टिस चालू कर दी है तो टीम इंडिया के लिए ये गेम चेंजिंग प्लेयर हो सकते हैं। अपने बल्लेबाजी से, अपनी कप्तानी से भी हमने देखा कि इन्होंने काफी ज्यादा प्रभावित तो किया ही किया है। चौथे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो है हार्दिक पांड्या। T20I फॉर्मेट में ये महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास कितने सारे ऑलराउंडर हैं और किस क्वालिटी के ऑलराउंडर हैं, और ये हमें बहुत ही गर्व से कहना चाहिए कि हमारे पास दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर T20I रैंकिंग में अगर मैं बातें करूं तो वो है हार्दिक पांड्या। जी हां, हार्दिक पांड्या जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने अपने बल्लेबाजी अपनी गेंदबाजी से टीम की कमान संभाली है, वो इक्वल चीजें बैठाई हैं। हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब इन्होंने अपनी गेंदबाजी से पूरा गेम बदल दिया था। साउथ अफ्रीका को एन वक्त पे 2 विकेट लेकर, जहां पर टीम इंडिया एक वक्त मुकाबला हार चुकी थी, वहां से वापसी कराई थी। तो इस बार भी ये हमारे लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर और की प्लेयर भी होने वाले हैं गेम को और एशिया कप को जिताने के लिए।
वहीं पर अगर मैं पांचवें और बड़े खिलाड़ी की बात करूं तो वो है अर्शदीप सिंह। जहां पर हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों की बात की, सिर्फ और सिर्फ हमने बल्लेबाज विकेटकीपर की बात की, शायद हम गेंदबाज को भूल गए। T20I क्रिकेट में एक गेंदबाज उतना ही महत्वपूर्ण होता है और उस गेंदबाज की हर एक गेंद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और T20I में एक गेंद भी, दो गेंद भी डॉट हो जाती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बड़ा बॉलर माना जाता है। ऐसे तौर पर अर्शदीप सिंह जो टीम इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर हैं, अगर वो अपना ये एशिया कप का सीजन जो बेहतर तरीके से गुजार देंगे तो डेफिनेटली टीम इंडिया इस बार भी चैंपियन बनने ही बनने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है कि इन खिलाड़ियों को छोड़कर भी कौन से और खिलाड़ी हैं जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हैं? कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइए।